जनता के लिए काम करने वाला होना चाहिए। जो काम करेगा उसी को वोट दे दिया जाएगा। महंगाई जो बढ़ गई है, महंगाई कम हो, पैसे कमा के अपना घर में तिजोरी भरने वाला नहीं होना चाहिए। सांसद तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। राहुल गांधी बोलते हैं लेकिन देते कुछ नहीं। मुझे तो मोदी जी पसंद है, तो मोदी जी को ही चाहेंगे। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा विशेष कार्यक्रम जनता का सांसद। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत जो है वो पूरी तरह से गर्म है, चाहे सत्तारूढ़ बीजेपी हो या मुख्य विपक्षी कांग्रेस हो। एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं और इस बीच सुदर्शन न्यूज के ब्यूरो चीफ मुकेश खत्री ने रांची लोकसभा में लोगों की सियासी राय को जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। सांसद तो सबसे पहली जो क्वालिटी सांसद की होती है कि वो आपके बीच अवेलेबल है, कि आपका वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपके बीच आएंगे ही नहीं। तो फिर दूसरी बात है कि उनमें तथ्यों की जानकारी हो। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अभी पूरा ग्लोबल सिस्टम चल रहा है, जानकारी होती नहीं है हमारे सांसदों को और वो गलत ढंग से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ही गलत हो जाता है हमारा। सबसे उनकी तथ्यों की जानकारी, इतिहास, भूगोल, कल्चर और हमारी नीड, इनको जानकारी हो, वही हमारे समझ हो सकता है। ये मुद्दा तो सच जितनी भी हल्ला हो रहा है, कोई मुद्दा है नहीं। बेसिकली सभी अपने अपने माहौल बनाते हैं अपने अपने ढंग से। और अभी जो अगर आप वाइड पर्सपेक्टिव में देखें तो इंटरनेशनल जो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, आपका कैसे इम्प्रूव करेगा, ये मुद्दा होता है। ऐसे लोकलाइज मुद्दा है जो कि हर जगह अपने अपने हावी हैं, लोग उसमें पाते हैं, चले जाते हैं। ये वास्तविक मुद्दा तो है कि आपका जीवन स्तर कैसे बढ़ता है, इसके लिए कौन काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये बेसिक मुद्दा है। अपना नाम बताइए। सुभाष। करोड़ों महिलाओं सरकार तो बहुत बार बदल चुकी है, किस्म किस्म का सरकार आई हुई है, मगर कुछ कर नहीं पाते हैं कोई। सबका बहुत किस्म का ये रहता है, प्रॉमिस रहता है, बहुत किस्म का इरादा रहता है, मगर फिर भी वो उसका लिमिटेशन है, वो नहीं कर पाते हैं। उसका लाइफ भी बहुत लिमिटेड है। सांसद जो है कि आम जनता के लिए काम करने वाला होना चाहिए, अच्छा कैरेक्टर का होना चाहिए, पब्लिक का जो हित सोच सके वह होना चाहिए। पैसा कमा के अपना घर में तिजोरी भरने वाला नहीं होना चाहिए, अपना सिर्फ हित नहीं देखना चाहिए। जो कि आम जनता जो प्रजातंत्र का जो फॉलो करते हुए प्रजा के लिए जो काम करे, वैसे सांसद होनी चाहिए। अरे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे पहले ये देखना है कि पैसा कहाँ से आएगा। सिर्फ बोल देने से थोड़े होता है। पैसा पहले किसी भी, आपका घर में 2 बेटा एक बेटी है, कहीं एक बेटा पे 1 करोड़ रुपया आप हर साल देंगे, कहाँ से दीजिएगा आप? सबसे पहले आपको अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा और काम दीजिए। पैसा की जगह में कहिए कि सबको को रोजगार देंगे और सबको को सर्टेन रोजगार देंगे, निश्चित तौर से रोजगार देंगे। और उससे पहले आपको एजुकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के साथ स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि लोग जो है कि पूरा दुनिया में जाके, इंडिया के लोग अभी कुछ तो राज कर ही रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा भी ऐसा टेक्निक पैदा हो और यहाँ का ऐसा लोग पढ़े लिखे हो तो पूरा दुनिया में जाकर राज करे और वहाँ से आपका रेवेन्यू आएगा तो अपना फिर से सोने का चिड़िया देश बनेगा। कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देश हित के बारे में सोचिए और देश के बारे में बात कीजिए। बिना हाथ पैर का बात करने का कोई तुक नहीं होता, बिना हाथ पैर का बात करने का कोई तुक नहीं है। आप बात कीजिए तो बात वो बेस के साथ होना चाहिए। आप बोल दीजिएगा कि हम इंडिया को अभी सोना का चिड़िया बना देंगे, अरे ऐसा वो तो एक कहावत है। उस कहावत को मूर्त रूप देने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। और जो जब सभी लोग खुशहाल होंगे तो वही माना जाएगा कि इंडिया जो है सोने की चिड़िया हो गई है। सोने की चिड़िया को चिड़िया बना के थोड़े देता है। देखिए, चीज़ों को आप कुछ भी कीजिए, अलग चीज़ें होती हैं। लाख रुपया सालाना देने से अच्छा है 50,000 रुपये की उनको नौकरी का, उनका रोजगार मुहैया करना, ताकि वो 50,000 को 5 लाख कर सके। अभी भी अगर आप जोड़ लीजिए तो 80-50,000 की तो स्कीम आती ही है, सारे स्कीम को एक साथ जोड़ेंगे और लाख रुपया, यही चीज़ होती है। चीज़ों को बनाया जाता है और अच्छा हो सकती है। वो थोड़ी की दिमाग लगाकर देश को पंगु करने की कांग्रेसी समय रख रहे क्या? अरे ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन लोगों को बरगलाने का कोशिश हर कोई कर रहा है। चीज़ों को तोड़ मरोड़ के देता कुछ नहीं है, तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करता है। और ऐसा देने से तो कुछ होने को नहीं है ना। आप बेसिक चीज़ देखिए ना, आप क्या करते हैं, 2 रुपये किलो चावल बांटते हैं। अब 2 रुपये चावल
बांटने के चक्कर में आप लाखों करोड़ों रुपया आप उसके मशीनरी में खर्चा करते हैं। इससे अच्छा है भाई जो सस्ते क्वालिटी की चावल है, जो न्यूट्रिशियस भी हो, उसको ओपन मार्केट में आप कर दीजिए 5 रुपये 2 रुपये, जिसको लेना होगा वो खरीद के खाएगा। आपको इतना बड़ा सिस्टम बनाने का, प्रचार करने का क्या जरूरत है? तो मामला तो होता है कि आपको उसका वोट लेना है, प्रचार करना होता है, इसलिए आप कर रहे हैं। उससे ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हैं। कम खर्चे में ओपन होगा। आज मेरे पास पैसा है, मैं 100 रुपये का चावल खरीदूंगा, कल मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो मेरे को फिर सीओ ऑफिस या इसका चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा बीपीएल कार्ड बनाने के लिए। मैं जाऊंगा, वो 2 रुपये का चावल खरीदूंगा, खाऊंगा, फिर मेरे को कल पैसा आएगा, मैं तो 150 रुपये का चावल खाऊंगा। ये तो ओपन सी फैक्ट है। लेकिन न जनता को समझने दिया जाता है, ना समझना चाहती है, और उसके चक्कर में लोगों को आते रहते हैं और आते हैं। तो कैसा होना चाहिए? संसद जो होना चाहिए हम लोग का जो ख्याल रखे और सब कुछ को सुधार करे, लेकिन तो सब तोड़ फोड़ तहस नहस हो गया है। ये तो कहने का है, ये तो संभव नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं कि अभी इलेक्शन जब वोट लेना रहता है तो सब बोल के चल जाता है और कुछ होता है नहीं। मोदी सरकार कितना बोले हैं, लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ। मेरा सांसद ऐसा होना चाहिए कि सब समुदाय, सब जाति, सब धर्म के लोगों को मिला के चले। देखिए, कहने वाले पर हम लोग नहीं जाएंगे, जो काम करेगा उसी को वोट दे दिया जाएगा। मोदी जी भी बोले थे काला धन वापस आएगा, आया काला धन मिला, सबके अकाउंट में पैसा आया। है कि चुनाव हो रहा है और चुनाव में बहुत सारा मुद्दा है सर, जैसे ये रोजगार हो गया, रोजगार का मुद्दा, रोजगार मिले लोगों को, महंगाई जो बढ़ गई है, महंगाई कम हो, और जैसे कि महंगाई बढ़ गई है उसमें हो, और भी सुविधा मिलना चाहिए। जो सरकार की योजना जो आती है उसका भी योजना का लाभ मिलना चाहिए पब्लिक को। कहने का तो मोदी जी भी कह लेते कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, कहाँ आया? नहीं ना आया, काला धन लेके आएंगे। आप ही सोचिए, जो रोजगार निकलता है, हर साल रिटायरमेंट होता है, तो चाहे EPFO का हो, बैंकिंग का वैकेंसी नहीं निकल रहा है, ठीक है, बहुत सारा वैकेंसी नहीं निकलता है, तो निकलना चाहिए ना वैकेंसी। जब कांग्रेस सरकार थी तो उसमें वैकेंसी वगैरह निकलती है। रोजगार एक मुद्दा है, जो वैकेंसी मिले। वही चाहेंगे सरकार से कि जो भी सरकार है कम से कम रोजगार युवाओं के लिए काम करे, मतलब वैकेंसी निकाले, रोजगार नहीं है, और जो बहुत सारी योजना है उसका लाभ मिले। किस तरह का होना चाहिए? सांसद तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, और सबसे बड़ा चीज़ जो सामाजिक मुद्दा पर जो बात करे, और सामाजिक कम से कम ग्राउंड लेवल पर जो आदमी को देखे, समझे, और उस टाइप का होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप? मुद्दा तो विकास, तो खैर अभी विकास से तो बात नहीं करेंगे। मुद्दा होगा हमारा एकदम बिल्कुल जीरो ग्राउंड लेवल पर, जो हमारा गांव क्षेत्र में काम करता है, जो निगम क्षेत्र में काम करता है, जो अंदर घर के अंदर घुस के देख रहा है कि भाई इसके अंदर क्या कमी है, उस मुद्दा पर वोट करेंगे। बेसिकली तो क्या देंगे? अच्छी बात है, वो दे तो बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए, क्योंकि देश तो देख रहा है कितना कौन गरीब है कौन अमीर है। भाई अगर गरीब को देते तो बहुत अच्छी बात है। हम क्या गुण देखेंगे? जो हम लोग का काम अच्छा करना चाहिए, जो संसद बनेंगे वो, और रोजगार चाहिए। पब्लिक ऑफिस में रोजगार नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं करोड़ों महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपया देंगे। नहीं, राहुल गांधी बोलते हैं लेकिन देते कुछ नहीं है। कहाँ से देने पाएंगे उतना? राहुल गांधी उतना पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देने पाएंगे? अपना नाम बताओ। मुझे तो मोदी जी पसंद है, तो मोदी जी को ही चाहेंगे, और क्या बोल सकते हैं। हमको तो उनका काम बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी ही इस बार भी। राहुल गांधी कहते हैं कि करोड़ों महिलाओं के 1 लाख रुपया सालाना देंगे। हमको विश्वास नहीं है, अपने अपना पसंद का होता है, हमको उन पे विश्वास नहीं है जो मोदी जी पे है। काफी कोरोना काल में जितना मोदी जी प्रधानमंत्री किए हैं, शायद कोई करेंगे। 2 बार जीते हैं, हमको तो उम्मीद है इस बार भी जीतेंगे। अपना नाम। एक रिस्पॉन्सिबल आदमी चाहिए जो एटलीस्ट हमारे लिए कुछ कर पाए। हम लीडर्स को देखते हैं, स्पेशली इन बिहार एंड झारखंड, कोई आगे की कोई प्लानिंग नहीं होती है, बस थोड़े बहुत जॉब्स होते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसे जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट हो तो शायद अच्छा होगा। दे दें, क्यों पैसे मत दीजिए, जॉब दीजिए। पैसे से कुछ नहीं होगा, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है ना, एक बार में चला जाएगा। आप जॉब दीजिए, लोगों को ये फील होने दीजिए कि मेहनत करना पड़ता है कमाने के लिए। आप कर रहे हैं ना धूप में खड़े होके, ये कौन करता है? ये लोगों को आज के डेट में पैसे और सामान नहीं चाहिए, लोगों को जॉब चाहिए, फील होना चाहिए कि हाँ मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। के लिए काम करने वाला होना चाहिए, जो काम करेगा उसी को वोट दे दिया जाएगा। महंगाई जो बढ़ गई है, महंगाई कम हो, पैसा कमा के अपना घर में तिजोरी भरने वाला नहीं होना चाहिए। सांसद तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। राहुल गांधी बोलते हैं लेकिन देते कुछ नहीं। मुझे तो मोदी जी पसंद है, तो मोदी जी को ही चाहेंगे। बीजेपी जीतेगी। ये सरकार कहाँ है? जो सरकार आती है लूट के लेके चला। सांसद नाली में कूद के सब साफ करते रहेगा तो इन लोगों को बढ़िया लगेगा। राहुल गांधी तो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो मोदी के अलावा कोई मुद्दा है ही। बीजेपी का ज्यादा 400 से ज्यादा पार होनी है। मोदी विकास कर रहा है, यही मुद्दा है सबसे बड़ा, और क्या चाहिए। तो चलिए इसके साथ ही अगली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुदर्शन न्यूज के ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे ने पटना साहिब लोकसभा में आम लोगों के सियासी राय को जानने की कोशिश की है। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। जनता जनार्दन है और जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए लोकसभा में और इन समस्याओं के निराकरण के लिए। अभी मैं गर्दनीबाग में हूँ, जो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र है दीघा, और यहाँ के लोग हैं और जानते हैं इनसे कि किस तरह से यहाँ पर जो मतदान होगा, लोगों को जो लोकसभा का चुनाव होने वाले हैं उस लोकसभा चुनाव को लेकर लोग कितने उत्सुक हैं और लोग अपने सांसद जो चुनेंगे वह किस तरह के सांसद चुनेंगे और क्या इनका मुद्दा होगा। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, लोकसभा का चुनाव है, किस तरीके से ये चुनाव को देख रहे हैं और क्या मुद्दा होगा? हम तो यही कहेंगे कि बढ़िया से चुनाव हो, बढ़िया से रास्ता बने, जो भी सरकार आवे वो जनता को देखे, ये नहीं कि आया और अपना पेट भर के चला। क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप जो है इस बार वोट करेंगे? मुद्दा क्या रहेगा? हम तो यही कहते हैं कि कोई भी सरकार बने, कोई भी आवे और बढ़िया से देश को चलावे, यही मेरा कहना है। आपके जो सांसद थे वो सांसद इस क्षेत्र का कितना विकास कर पाए आपकी नज़रों में क्या है? कोई कुछ नहीं कर पाया। एगो रोड तो अभी तक बन नहीं पाया। ये लगता है कि 2-3 साल से मैंने आज बनेगा कल बनेगा, लेकिन कहाँ बना? रोड नंबर 16/10 ऐसी हालत है। पानी लगता है कीचड़ में, आइए जाइए। पानी लड़कन फड़कन सब नेता लोग चुना जाते हैं और अपने घर बैठ गए। कुछ नहीं होता। 25 बरस से तो हम यही देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि हम पहुंचाएंगे, अभी तक पहुंचा नहीं है। सांसद जो थे आपके, आपसे मिलने के लिए आए, आपकी समस्याओं का कभी उन्होंने जिक्र किया? कहाँ कभी आया कोई सांसद? कभी कोई नहीं आया। शंकर प्रसाद नहीं आए हैं अभी तक। देखिए, बीजेपी का ऐसा बैनर है, उसके तले आप भी रहिएगा, हम भी खड़े होंगे ना, तो हम भी सांसद बन जाएंगे, आप भी सांसद बन जाइएगा। बीजेपी का ऐसा टैग है, पार्टी महत्व रखता है। हाँ, वो कमल फूल के नीचे आप भी रहिएगा, हम भी रहेंगे ना, तो हम लोग भी सांसद बन सकते हैं बिना कुछ किए हुए। व्यक्ति विशेष का नहीं। लेकिन जो मुद्दा होगा इस बार चुनाव में वो क्या मुद्दा होगा? अरे हम लोग को रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, और क्या रुपया पैसा मांगे जाते हैं? हम लोग कमाते हैं तो खाते हैं। क्या नौकरी दे देंगे हम लोग को? कुछ नहीं देंगे। नहीं, जो घोषणा पत्र जारी किया गया है कांग्रेस और राजद द्वारा, उसने कहा है कि सब सर कागजे में रह जाएगा, कोई बाहर नहीं आएगा। सब कागजे में लिखित के रूप में रह जाएगा, बाहर नहीं आएगा। तो क्या मुद्दा होगा इस बार जो वोट आप डालेंगे, तो किन मुद्दों पर डालेंगे वोट? अरे जो जीतेगा उसको जिता देंगे। देश के हित में। अरे जो जीतेगा उसको जिता देंगे। इससे आप जान रहे हैं कि कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगा। अरे हर मोदी, घर मोदी, तो पूरा नहीं, ये बता रहे हैं कि जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, इस घोषणा पत्र में 1 करोड़ रोजगार की बात कही है, सिर्फ कागजी। देखिए, 1 करोड़ तो रोजगार नहीं दिया जाएगा। देखिए, टीचर का बहाली, सिपाही का बहाली, ये सब ट्रेंड जो होता है ना, उसी को सब कोई अपना बहाली करवाता है, जनरल बहाली नहीं होता। समझे? और आप विकास के बाद विकास होता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ई रोड बना है, ई रोड बना के सैंक्शन हो गया है। ये जरूरी है कि रोड बने, उधर वाला भी रोड बना है। लेकिन आपके ही साथ के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि रोड अभी तक बना नहीं है। तो सही बात है, उनको बोला गया था कि रोड बनेगा और बना नहीं है। ये तो गलत चीज़ है। हम यहाँ का अध्यक्ष हैं,
हम भी मांग करते हैं कि ये बने, लिख के दिया गया तो आज बनेगा कल बनेगा। अब वोट के समय आ गया और जीत तो रहा है रविशंकर, कोई टक्कर वाला ही ऐसा का टिकट दे दिया कांग्रेस वाले ने कि उसको कोई जन्म नहीं करता। तो बन के किधर जाएगा, किधर 20% वोट होगा, 35% वोट होगा, लेकिन रविशंकर जीतेगा। यहाँ कोई टक्करे नहीं है। लेकिन जनता का जो है वो वोट का अधिकार, वोट का लेकिन पटना साहिब में कोई टक्कर, वोट का अधिकार है और वोट के अधिकार को उपयोग करना चाहिए और अपने मनपसंद जो उम्मीदवार हैं उन्हें आपको चुनने का हक मिलता है, मौका होना मिलता चाहिए है। ना। तो कम से कम रविशंकर को जो है 5 सालों के बगल में बोर्डिंग रोड है, वहाँ रहते हैं, प्रतिनिधि है, लिख के दिया गया है, हम लोग लिख के दिए हैं, पार्षद लिख के दिया है, तो कम से कम मानना चाहिए। हम लोग के गाली देता है सब, सुनते तो प्रतिनिधि के रूप में हम हैं, तो रविशंकर जी को मोड़ पर आना चाहिए, हर एक मोड़ पर आना चाहिए। देखिए जो सांसद हैं उस सांसद का इंतजार यहाँ की जनता को है और इनकी यहाँ की जो जनता है वो चाहती है कि यहाँ के जो सांसद थे वो आएँ और इनकी समस्याओं का हल निकालें, इनकी समस्याओं को सुने और इनसे बात करें। आपकी क्या राय है, किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे? हम लोग यही मुद्दा है कि देखिए शिक्षा हो, रोजगार हो, रोड बने, और क्या चाहिए हम लोग के। शिक्षा हो बढ़िया, स्वास्थ्य रहे, रोड बढ़िया बन जाए। तो पटना राजधानी है, राजधानी में जो समस्याएं हैं आपकी वो अब तक नहीं सुलझ पाई है। कहाँ सुलझ पाई है? देखबे किए हैं कि आप घूम रहे हैं मान ले कहाँ कुछ है, देख रहे हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है बोरिंग रोड, उनके मकान हैं, वहाँ से 2 किलोमीटर आने में क्या दिक्कत है, बगल में है। हम लोग पैदल जाते हैं तो वहाँ से 15 मिनट में पहुँच जाते हैं। आपकी क्या मांग है या किस मुद्दे पर आप वोट इस बार डालेंगे? हमारे मुद्दा ये है कि बीजेपी जीते और बहुत अच्छी तरह से जीते, बहुत बहुमत लेके। यही हम चाहते हैं कि रोड हमारा जो 16 नंबर रोड है उसका ध्यान दे, बच्चे बरसात में गरीब घर द्वार को वो। नहीं तो मोदी जी कहते हैं कि 4 करोड़ लोगों को जो घर मिला है, बहुत लोगों को मिला है, कुछ लोगों के लगे ग्रामीण क्षेत्र में मिला, शहरी क्षेत्र में बहुत कम लोगों को मिला है। तो यही कहेंगे बीजेपी जीतेगा, इधर से कोई दिक्कत है नहीं। किस तरीके से लोग जो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर सड़क नहीं बनी है, कुछ किलोमीटर दूरी पर सांसद रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद शौचालय होना चाहिए। देखिए सब चीज सही हो गया, जल नल सब मिल गया, सिर्फ सड़क नहीं है, एक शौचालय बढ़िया बन जाए ग्रामीण के। और कोई भी सरकार आवे, कोई भी नेता आवे, ये रोड नंबर 16/10 के पास न शौचालय है और न पानी का ठीक है, जो कि बच्चे लोग आते हैं पे यहाँ ऐसे स्कूल में तो न रहने का ठिकाना, न हगने मुतरे का ठिकाना। वो कहाँ जाएगा रोड पर? ये सरकार कहाँ है? जो सरकार आती है लूट के लेके चला गया। परदेसी आदमी आ गए यहाँ पे शौचालय, अरे यहाँ बनाइए शौचालय, यहाँ पर कम से कम पानी के लिए देखना 24 घंटा जो है कि 50 आदमी 60 आदमी का। पटना साहिब लोकसभा का क्षेत्र है और गर्दनीबाग का इलाका है। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मुद्दा होगा इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव को लेकर, किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? अभी तो मेरी बात छोड़िए, अभी हमारे समाज में जो लोग भी हैं सब लोग तो विकास की बात करते हैं। अभी कि जो पार्टी विकास कर रहा है उसको वोट देंगे। आपका क्या विचार है, किन मुद्दों पर आप वोट इस बार देने वाले हैं? अरे मोदी विकास कर रहा है, यही मुद्दा है सबसे बड़ा। और क्या चाहिए, और देश को क्या चाहिए? सब लोग आनंद से हैं, मिलजुल करके रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। उनके राज्य में तो सब कुछ अच्छी है, बस और क्या चाहिए? बड़ा मुद्दा है हमारा यहाँ जो इंदिरा गांधी के पोता पोती है, क्या नाम है, राहुल हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप एंकरों से रिक्वेस्ट है कि इसका मुंह बंद कराइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री को कितना बेइज्जत कर रहा है एक अनाप साफ बोल के। ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस हमारे समाज का। बहुत दुखी हैं इस बात से। आप इससे सहमत हैं? आज कल का जो स्टेटमेंट है राहुल गांधी का, क्या आप उससे सहमत हैं?
हर मोदी जी ने कहा है कि आप नाराज नहीं होइए, राहुल गांधी यदि जो वक्तव्य दे रहे हैं। राहुल गांधी तो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए बुजुर्ग हैं, इनके पास अनुभव है और इस अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि जो बिहार की बात करें या फिर देश की बात करें तो देश स्तर पर विकास हुआ है, बिहार में भी विकास हुआ है, बिजली घर घर पहुंची है और मुद्दा जो है वो विकास का ही है। आपकी नज़र में क्या मुद्दा है इस बार चुनाव को लेकर? अब मोदी के अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं। मोदी ने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है और आगे भी ठीक करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी के चलते हमारा सिर ऊंचा है, विदेशों में हम गौरव से बात कर सकते हैं, विदेश वाले भी हमारा इज्जत करना शुरू कर दिए हैं। चुनाव ठीक चल रहा है, चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है, परिणाम भी आएगा सामने। आपके यहाँ 1 जून को चुनाव है, आप मत डालेंगे, वोट डालेंगे, तो उसमें किस मुद्दों को लेकर के आप वोट डालेंगे? विकास, शांति, भाईचारा, बर्थ कंट्रोल, इन्हीं सारी मुद्दाओं पर हम चाहते हैं वोट डालना। देखिए गर्दनीबाग की जनता है, इन जनता का मानना है कि जो